नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उज्जवल सरकार और यूएस के ग्लोबल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जिसने हमारे पड़ोसी देश नेपाल की राजनीति में एक बड़ा भूचाल ला दिया है। हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री बलेन्द्र शाह ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने न सिर्फ भारत बल्कि उनके अपने देश में भी नई बहस छेड़ दी है। संसद में उनसे माफी की मांग तक होने लगी है। क्या है पूरा मामला और इसके जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या हैं, आइए समझते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री बलेन्द्र शाह ने हाल ही में संसद में यह कहकर सबको चौंका दिया कि उन्हें अब पता चला है कि भारत की कुछ जमीन पर नेपाल का भी अतिक्रमण है। यह बात ऐसे समय में आई है जब खुद नेपाल कई सालों से लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी जैसे भारतीय इलाकों पर अपना दावा करता रहा है। शाह ने तो यहाँ तक कह दिया कि इस सीमा विवाद को सुलझाने के लिए यूनाइटेड किंगडम को बीच में आना चाहिए, क्योंकि यह मुद्दा ब्रिटिश राज के समय से जुड़ा है। उनका कहना था कि ये सारे बॉर्डर इश्यूज ब्रिटिश इंडिया के समय से चले आ रहे हैं। बलेन्द्र शाह के इस बयान ने नेपाल की संसद में तूफान खड़ा कर दिया है। सांसदों का कहना है कि प्रधानमंत्री ने अपने ही देश की उस पोजीशन को कमजोर कर दिया है। जिस भारत पर नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट का आरोप लगाता रहा है, अब उसे यह कहने का मौका मिल गया कि सिर्फ भारत ही नहीं, नेपाल ने भी एनक्रोचमेंट किया है। नेपाल के मीडिया, खासकर काठमांडू पोस्ट जैसे अखबारों ने इसे एक पॉलिटिकल ब्लंडर बताया है। उनका कहना है कि शाह, जो युवाओं की उम्मीदों और इकोनॉमी सुधारने के वादे के साथ सत्ता में आए थे, शुरुआत में भारत के खिलाफ बॉर्डर इश्यू पर चुप थे, लेकिन जब बोले तो सिचुएशन और उलझ गई। अब भारत के ऑफिशियल स्टैंड की बात करें तो हमारी सरकार का साफ कहना है कि नेपाल के साथ हमारी सीमा स्पष्ट है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। भारत नेपाल द्वारा किसी भी भारतीय भूमि पर अतिक्रमण को स्वीकार नहीं करता। भारत के लिए लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा का क्षेत्र केवल संप्रभुता का मुद्दा नहीं है, बल्कि कैलाश मानसरोवर यात्रा का महत्वपूर्ण मार्ग भी है। साथ ही यह चीन बॉर्डर के पास एक बेहद स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी है। नेपाल ने कुछ साल पहले नया नक्शा जारी कर इस क्षेत्र को अपना बताया था, जिसमें ब्रिटिश सर्वे का हवाला दिया गया था। हालांकि भारत इसे पूरी तरह खारिज करता है। वहीं ब्रिटिश सरकार भी इसे भारत और नेपाल का बायलैटरल इशू मानती है और सीधे हस्तक्षेप से बचती है। इस पूरे विवाद के बाद नेपाल सरकार और विदेश मंत्रालय प्रधानमंत्री के बयान पर सफाई देने में जुट गए हैं। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री का मतलब भारत नेपाल सीमा पर मौजूद नो मैंस लैंड में नेपाली नागरिकों द्वारा किए गए अतिक्रमण से था। यह नो मैंस लैंड दरअसल सीमा पर वह पट्टी है जहां न भारत और न ही नेपाल की सेना नियमित पेट्रोलिंग करती है। अक्सर स्थानीय नेपाली नागरिक यहां खेती बाड़ी या छोटे निर्माण कर लेते हैं। भारत में सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी इस तरह की गतिविधियों पर नजर रखता है और संबंधित डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर सर्वे भी कराता है। लेकिन प्रधानमंत्री बलेन्द्र शाह का ओरिजिनल स्टेटमेंट कुछ और ही संकेत दे रहा था। इसी वजह से इंटरनेशनल स्टेज पर नेपाल की पोजीशन पर सवाल उठने लगे हैं। एक राष्ट्राध्यक्ष का बयान और किसी नागरिक द्वारा किया गया अतिक्रमण, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है और यही बात इस पूरे मामले को और संवेदनशील बना देती है। बलेन्द्र शाह को अभी सत्ता में आए ज्यादा समय नहीं हुआ है और उनके सामने डोमेस्टिक चैलेंजेस भी कम नहीं हैं। लेकिन उनके इस बयान ने नेपाल की राजनीति में एक बड़ा पॉलिटिकल स्टॉर्म खड़ा कर दिया है। अक्सर भारत के खिलाफ ऑनलाइन क्रिटिसिज्म करने वाले कई नेपाली अब अपने ही प्रधानमंत्री पर सवाल उठा रहे हैं। यह स्थिति हमें एक बात साफ दिखाती है कि सत्ता चलाना और बयान देना दोनों अलग अलग चीजें हैं और शासन चलाना आलोचना करने से कहीं ज्यादा कठिन होता है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में यह विवाद भारत नेपाल संबंधों और नेपाल की आंतरिक राजनीति को किस दिशा में ले जाता है। इस मुद्दे पर हमारी नजर बनी रहेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।